So again, I encourage each and every. The second Juma usually have less people, so we can accommodate brothers properly. Also, I see today a lot of cars. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे तो जुम्मा जी गुज़र चुका है जब वीडियो अपलोड हुई है और यकीनन आप लोगों के पास तो हमसे पहले गुज़र गया होगा। यहाँ मैं जा रही थी शॉवर लेने और मैं कपड़े प्रेस करके हटी थी। ये लास्ट ईयर मेरा ड्रेस आया था पाकिस्तान से, जिसको पहनने की अब तक नौबत नहीं आई थी। तो जुम्मा के जुम्मा रमज़ान में हमारी तो यही आदत है शुरू से लेके बचपन से, यकीनन तकरीबन सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि जुम्मे पे हम लोगों की ट्राई होती है, स्पेशली रमज़ान में कुछ बिल्कुल नया ड्रेस पहना जाए जिसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ जी मौसम कुछ ऐसा हो रहा था कि बहुत ना ठंड थी और ना ही बहुत कोई गर्मी थी। तो हम सब रेडी होके जा रहे थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आज। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि जब यहाँ आके मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी मस्जिद में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई यहाँ। अबू धाबी में तकरीबन अक्सर जाया करती थी, लेकिन यहाँ आके कभी ऐसा मौका नहीं आया ना। तो तकरीबन घर से कोई 10 मिनट की दूरी पे है मस्जिद। तो हम लोग बातें करते हुए यहाँ साथ साथ जा रहे थे, क्योंकि पैदल जाने में तो काफ़ी हम लोगों को देर लग जानी थी, वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाना था। बहुत ज़्यादा रश होता है इन दिनों में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो मस्जिद होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर और कम कम होती हैं। तो इस वजह से मुश्किल हो गई थी पार्किंग बहुत करीब ढूंढना, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। तो कार काफ़ी दूर पार्क करके हम लोग चल के पहुँचे थे। तो यहाँ अब खैर आफ़ियत नमाज़ पढ़ के दुआ करके बहुत ज़्यादा वहाँ से मस्जिद से हो के मैं चली गई थी हलाल मार्केट जो है हमारी देसी फूड की। ग्रोसरी वगैरह डन होने के बाद मैं चली गई थी जमर को लेके स्काई जोन। तकरीबन 1 घंटा हमने वहाँ पे गुजारा था। यहाँ मैं और वो दोनों प्ले कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया उसने। और ईस्टर का यहाँ पे ऑफ चल रहा है ना आजकल, तकरीबन 5 हॉलीडेज़ इकट्ठी आ गई हैं उसकी। तो बच्चे भी क्या करें घर पे रह रहे के, और इस तरह के मौसम में स्पेशली बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि ठंड है। तकरीबन ऑलमोस्ट हम लोग स्प्रिंग में एंटर हो गए हैं, लेकिन वही हिसाब है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सुबह मौसम अच्छा खासा छोड़ के आए थे, उसके हिसाब से वेदर कंडीशन के हिसाब से घर से निकलना पड़ता है। तो नॉर्मल था वेदर, उस हिसाब से हमने अपने अपर्स चूज़ किए। लेकिन इस टाइम जब मैं बाहर निकली हूँ तो बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और इतनी कोई तेज़ हवा चल गई थी तो बहुत ठंड हो गई थी ना। सुबह कुछ और दोपहर को कुछ और रात को कुछ और। चलें जी, जा रहे हैं घर और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ मेरी सीसी सो आप लोगों ने सुनी ली होगी। मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड की थी वॉइस ओवर के साथ, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी, आपको भी सुनाई दे रही होगी कि उसमें वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो फिर मैंने वो जो था क्लिप वो शॉर्ट कर दिया और उसके ऊपर भी मैंने वॉइस ओवर कर लिया ना। और यहाँ आके जी थोड़ी सी जो ग्रोसरी थी वो मैं समेट रही थी, ज़्यादातर स्नैक्स ही थी और चीज़ के स्लाइसेस थे, साथ में पकोड़े बनाने के लिए ये जो बेसन ख़त्म हो गया था वो लिया था मैंने, और साथ में रख दिए थे मैंने नूडल्स समर के लिए। ये उसके लिए मार्शमेलोज़ थे और पफ पेस्ट्रीज़ की शीट्स फिनिश हो गई थी, वो मैंने ली थी। और नान और खुबज़ थे, जो कि अक्सर व बेशतर कभी ना कभी सहरी में एमरजेंसी हो जाती है, या फिर थोड़ा बहुत किसी को खाना होता है तो वो नहीं इतना रोटी बनाने का टाइम होता है या थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर यही होता है, प्रेफर करते हैं कि थोड़ा बहुत खाना है तो नान खा लिया जाए। और साथ में ये जी कोकोनट ऑयल था जो अक्सर व बेशतर मैं लगा लिया करती हूँ, और साथ में मुझे स्किन की रेमेडी के लिए भी चाहिए था। और ये जी थे फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ करेले, अदरवाइज़ तो मैं फ़्रेश लाती हूँ बनाती हूँ। लेकिन यही था कि सालन मैं बिल्कुल नहीं खाती, पूरा रमज़ान मेरा ऐसे ही गुजर जाता है, रात को खाना नहीं खा होता और सुबह जस्ट मैंने या तो योगर्ट या उसके साथ सिंपल ब्रेड के स्लाइसेस के साथ कुछ ना कुछ लेना होता है। लेकिन यही होता है कि बिल्कुल एक बंदे के लिए भी कितना कम से कम बनाया जाए ना, और वो भी फ्रेश रोज़ का रोज़ ना, तो बच जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने देखा मुझे इसके प्राइसेस ठीक लगे थे, वो बिल्कुल थोड़े से थे, तो मैंने कहा चलो जी आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया जाए, अदरवाइज़ मैं फ़्रेश ही लेती हूँ।
बाकी पीस हैं और फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये तो यूज़ करती रहती हूँ ना मैं। साथ में शान के कुछ थे मसाले और फ्राइज़ का वो मसाला था, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया था ट्राई करने के लिए। कुछ फ्रूट्स वगैरह थे जो कुछ मैंने वॉश कर लिए थे, कुछ रह गए थे वॉश करने वाले, और वो जो सेवइयाँ होती हैं वो। और साथ में मैंने ये मिंस लिया था, चिकन मिंस। बीफ तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, तो मटन का आ जाता है लेकिन सम टाइम ना, बट जो मिंस के लिए स्पेशली यूज़ होता है कबाब या फिर बर्गर्स वगैरह के लिए, वो चिकन का ही यूज़ होता है, और सालन बनाने वगैरह के लिए भी ना। तो बस जी मैंने फटाफट आके ग्रोसरी समेटी, और यही था कि फटाफट करके चेंज करके मुझे बनानी थी अफ्तारी। और अफ्तारी आज कुछ बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था। ये अनियंस का बैग मैं दिखा रही हूँ, इस तरह 5 kg में बड़े बड़े मिल जाते हैं बैग्स। और जो है फ्लावर, ये हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मल्टीग्रेन विद होल व्हीट फ्लावर्स जो होता है मिक्स होता है, बहुत अच्छी इसकी रोटियाँ बनती हैं। अदरवाइज़ जितने भी मैंने यहाँ पे आके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर लिए ना, तो बिल्कुल वो कामयाब नहीं हुए थे। फिर अचानक मुझे ये दिखा था, ये मैं यूज़ करती होती थी अबू धाबी में, मैंने कहा बस जी काम हो गया, बस फिर यही तब से इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन फ्रूट चाट बन गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लान नहीं था अफ्तारी बनाने का। बस यही था कि फ्रूट चाट बना लूँगी, साथ में या तो दही भले या फिर था आज के चाट बनाऊँगी चने की, जो कि काफ़ी अर्सा हो गया नहीं खाई हुई थी। और बस ये तकरीबन डन हो गई थी। और यहाँ मैं जो ज़मर आके जी काम ख़राब करके चला गया था, जगह जगह ना होल्स करके उसके साथ नाइफ़ के साथ इसको लेके, और मुझे पता ही नहीं लगा था बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसको ओपन करने की ट्राई करी थी, जो कि हो गया था। तो बस चने लेके मैंने उसको तकरीबन अच्छे से पानी के साथ वॉश करके उसको माइक्रोवेव कर लिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैंने केन यूज़ किया था, तो ज़्यादातर केन यूज़ कर लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि बिल्कुल हम छोटी सी तो फैमिली है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई ले के भिगो के और बनाने वाला तो चक्कर है नहीं। तो जितना हम लोगों ने खाना होता है, एक केन उसके लिए इनफ होता है। और यहाँ अपने अपने वर्जन्स हैं जी बनाने के, और ये मैं भी बहुत ज़्यादा तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज था जो सिंपल और जो सबसे ईजी मेथड होता है। पोटैटो बॉयल लिए और सारी जो वेजीज़ थी, प्याज, टमाटोज़ और क्यूकम्बर वगैरह, वो मैंने, और साथ में धनिया पुदीना लेके उसके ऊपर काट के नमक और मिर्च, और साथ में जी मैं डाला चाट मसाला, और साथ में इमली की चटनी जो कि बनी हुई ऑलरेडी रखी हुई थी, उसके बगैर तो इनकम्प्लीट होती है चाट। बस ये लेके फटाफट इसको मिक्स किया। कुछ जो है उसके अंदर पोटैटोज़ में मैश कर देती हूँ, यानी कि चम्मच मार के कुछ चने और पोटैटोज़ मैश हो जाते हैं साथ में, और कुछ रह जाते हैं ऐसे ही। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया था योगर्ट, जो रायते उसकी क्यूब्स बनाई हुई मैंने धनिया पुदीने की रखी हुई थे ना, उसको लेके थोड़े से दही के अंदर पहले मैंने रख दिया था, डाल के वो मेल्ट हो गई थी, और लास्ट में मैंने उसमें ऐड कर दिया था वो। और ये जी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, भुना हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने उसको भून के और फिर बाद में उसको मसल के डाल दिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और यहाँ हमारी मज़ेदार किस्म की चाट रेडी है। आज दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुजर गया था ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर होता है ना सम टाइम ऐसे कि आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन जो करना होता है वो भी आपको ही करना होता है। तो बस जी हंसी खुशी करके उसको काम को ख़त्म कर लिया जाए। तो बस जो ड्रिंक वगैरह थी वो जी मेरे मियाँ साहब ने बना दी थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी उसी से ही। और खजूर वगैरह बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे साथ में। और यहाँ मैं जी जो योगर्ट वाला स्टेप था वो अब आ रहा है। योगर्ट वगैरह डाल के बस चनों को मिक्स कर लिया था, चाट हो गई थी रेडी, मज़ेदार किस्म की। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग मोस्टली जो होता है ना, किस तरह की चाट खाना पसंद करते हैं। हालांकि इसकी तो बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म की डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, बट जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घर पे हमारी बनती होती है ना, जो घर की एक ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, वो कौन सी है, वो कौन सी आप लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ जी तकरीबन अफ्तारी की सारी तैयारी थी, मुकम्मल हो गई थी। और ये जो मैं शीट्स लेकर आई थी पफ पेस्ट्रीज़ की, इसका मैं बनाने लगी थी सैंडविचेस एज अ डिज़र्ट।
जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत क्विक हैं और सबके घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं और बना के आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं ना। यहाँ मैंने 2 टाइप्स की फिलिंग ली थी, एक था न्यूटेला और दूसरा थी जैम, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो, जो भी आप लोग फ्लेवर खाना पसंद करते हैं। और समटाइम मैं इसके अंदर जो होता है ना क्रीम चीज़ है उसका स्लाइस रख लेती हूँ ना, लेकिन आज मैंने नहीं रखा था, वो बहुत मज़े का लगता है ना इसके साथ। तो इस बहुत मतलब स्वीट के अंदर एक चीज़ी सा इफेक्ट आता है ना, बहुत यम्मी लगता है। बस इस तरह इसके अंदर न्यूटेला को स्प्रेड किया और ऊपर मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए थे। इसको फोल्ड करके साइड से फोक की हेल्प से इसको अच्छे से पोक किया ताकि ये सील हो जाए। बट जो जैम थी ना उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवरफिल कर दिया था, बट उसकी जो थी वो साइड्स थी ओपन हो गई थी, बट न्यूटेला की नहीं हुई थी। तो जल्दी जल्दी से ये जो थोड़ी सी शीट्स थी अपने हिसाब से मैंने प्रिपेयर की और ऑलरेडी जो एयर फ्रायर था वो मैंने लगाया हुआ था प्री हीट के ऊपर। ये देखिए बन के कितनी क्यूट सी रेडी होती है और कितनी जल्दी होती है ना। और एग वॉश आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं, ऐसे भी काम चल जाता है ना। तो फटाफट ये सारी जो शीट्स थी प्रिपेयर करके एयर फ्रायर पे मैंने रख दी थी 15 मिनट्स के हिसाब से 350 पे लगा के इसको। तो और दोनों साइड से ये अच्छे से बेक हो गई थी और बहुत बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होते हैं ना बहुत। लेकिन यही ध्यान रहे कि ओवरफिल नहीं करना। ये देखिए 3 शीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी और बाकी जो 4th वन थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना। और मुझे ज़्यादा जो अच्छी लगती है ना वो जैम वाली अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू न्यूटेला। और यहाँ जो हमारी हो गया था अफ्तारी का टाइम और हम लोग बस दुआ करके अपनी आज सिंपल सी अफ्तारी को एंजॉय करने वाले थे। बस यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।